एक दिन तुम्हारे सामने पूरा जिला खड़ा हो, सलाम ठोक रहा हो और तुम्हारे एक फैसले से अपराध खत्म हो जाए। यह पावर सिर्फ और सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की होती है बच्चों। लेकिन सवाल यह है कि क्या 12वीं के बाद सीधे आईपीएस बन सकते हैं या इसके पीछे कोई लंबा रास्ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीएस बनने का पूरा रोड मैप A to Z। तो सबसे पहले समझते हैं आईपीएस क्या होता है। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, यह भारत की सबसे पावरफुल जॉब में से एक है। काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल करना, बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना, डिस्ट्रिक्ट एसपी लेवल पे लीडरशिप और अथॉरिटी लेवल क्या रहता है बच्चों? तो डीएम के साथ काम करना, पूरे जिले का पुलिस को कंट्रोल करना। आप समझते हैं 12वीं के बाद कैसे करें? तो सच ये है बच्चों, 12वीं के बाद सीधे आईपीएस नहीं बन सकते। आपको पहले ग्रेजुएशन करनी होगी किसी भी स्ट्रीम से, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स मैटर नहीं करते, यूपीएससी क्लियर करना मैटर करता है। तो आईपीएस बनने के लिए आपको देना होता है यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम। यह भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है बच्चों। और जो यूपीएससी होती है वो 3 स्टेज में होती है। पहला है प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें जीएस प्लस सीसेट और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। फिर आपका आता है मेंस, जिसमें रिटन एग्जाम होता है। 9 पेपर, एसीए प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं बच्चों। इसको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, नॉलेज और पर्सनालिटी चेक होती है बच्चों। और देखो, आईपीएस बनने के लिए फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट 84 सेंटीमीटर प्लस एक्सपेंशन चाहिए। आई साइड भी ठीक होनी चाहिए। रनिंग, स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो और आईपीएस मिलता है तो ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो लपसना मसूरी में ट्रेनिंग होती है। फिर आपको एसवीपी, एनपीए हैदराबाद जाके आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और ट्रेनिंग में क्या करना होता है बच्चों? तो फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर प्रैक्टिस और रियल फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं इसके सैलरी प्लस पावर की। तो जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 56,000 पर मंथ रहती है। विद पर्स के साथ वो 1 लाख प्लस इजीली हो जाती है। और बेनिफिट क्या रहता है? गवर्नमेंट बंगलो बच्चों, कार प्लस ड्राइवर, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और पावर। तो इतना कुछ फैसिलिटी एक आईपीएस को मिलता है। और देखो, हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 700 से 800 बच्चों का होता है। और उसमें भी अगर आपको आईपीएस रैंक चाहिए तो आपको टॉप रैंक लाना पड़ेगा, जैसे टॉप 150 में आना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर तुम्हारे अंदर आग है बच्चों कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो आईपीएस तुम्हारे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं, एक मिशन होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आईपीएस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।